अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो सब? उम्मीद है आप सबका यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन हो गया होगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो मसले ना हों जो मुझे हुए थे या जो आम नॉर्मल बच्चों को फेस करने पड़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ज़हन में रखना है यूनिवर्सिटी लाइफ को शुरू करने से पहले, ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना आए। आगे आगे आप रिग्रेट ना करो कि यार ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही कर लेता तो आगे मुझे इतनी मुश्किल ना होती। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा शुगल होगा ये वो। मैं हर यूनिवर्सिटी की ये बात नहीं कर रहा, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कुछ अच्छी समझी जाती हैं, फॉर एग्जांपल फास्ट, जी की, लम्स, पी यू, आई टी यू, यू ई टी। तो अगर आप स्पेसिफिकली आईटी से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीएस, एआई, तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ फास्ट सीएफडी से। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट सेमेस्टर में आके जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली फास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी घबरा जाते हैं पढ़ाई के बोझ को देख के ना, कि ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, मतलब मेरी पोटेंशियल से ज़्यादा यहाँ पे मतलब पढ़ाई होती है। फॉर एग्जांपल, आपको कभी भी किसी आपके कॉलेज या स्कूल लाइफ में इतनी ज़्यादा वर्कलोड नहीं आएगा जितना कि फर्स्ट सेमेस्टर फास्ट के स्टूडेंट को वर्कलोड आता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है आपने, उसमें यही है, आपने मतलब सबसे पहले तो अच्छे फ्रेंड्स मतलब बनाने हैं, आपने ऐसे दोस्त बनाने हैं जो क्लास में कह लो कि पढ़ने वाले हों और पढ़ाई में जिनका ज़्यादा ध्यान हो। आपने सबसे पहले उनसे दोस्ती करनी है। शुरू में ये होता है कि बच्चे जो है ना वो स्टार्ट में कुछ ऐसे दोस्त वगैरह बना लेते हैं जो बैक बेंचर्स वगैरह होते हैं। फिर जब असाइनमेंट्स की बारी आती है ना, तो उनमें से ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोच रहे होते हैं। तो आप फिर ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, तो असाइनमेंट्स वगैरह के लिए और प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए तो आपने ये चीज़ ख्याल रखना है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे दोस्त बनाने हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि मैंने फ़ास्ट में बहुत सारे लड़के देखे हैं कि जो सिर्फ़ मतलब देखते हैं कि यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो यूनिवर्सिटी छोड़ जाते हैं। तो फिर उनका इतना सीरियस नहीं होता पढ़ने पढ़ने वाला सीन। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना स्पेसिफिकली फ़ास्ट, लम्स, नस्ट और जीके के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है। तो बच्चे को ये लगता है कि यार अगर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में इतना वर्कलोड है, तो ये तो पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में इतना ज़्यादा वर्कलोड होगा। तो वो कहते हैं कि यार अभी से हमसे पढ़ाई नहीं हो रही तो हम आगे जाके कैसे मैनेज करेंगे? तो इस वजह से वो फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं और मतलब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं फिर वो एडमिशन लेते, वो ऐसी लोकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं होती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फास्ट जो है ये करती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड दे देती है कि आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आगे नहीं होता, लेकिन आपको इतनी आदत हो जाती है कि आपको फिर आने वाले सेमेस्टर्स में इतना मुश्किल फील नहीं होता अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही कवर कर जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपने टीचर्स को इतना सीरियस नहीं लेना फास्ट में स्पेसिफिकली। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे, आपको डराएँगे कि आप फ़ेल हो जाओगे ये वो। वो जो है फ़ेल फास्ट में वही होता है जो अपने आप को फ़ेल खुद ही करता है। उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पास होना चाह रहा हो और फ़ेल हो जाए, मैंने जितना देखा है अभी तक। अगर आप पास होना चाहते हो तो आप पास हो जाओगे, अगर आप पास नहीं होना चाहते तो आप पास नहीं होगे। तो यही है कि टीचर्स को इतना आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। ठीक है, अगर उनकी बात आपको समझ आ रही है तो आप समझें, क्लास में अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही, फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है कि बच्चे जाते हैं, टीचर जो है वो कोई और पेज से पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट जो है वो किसी और माइंडसेट का आदी होता है, वो थोड़ा स्लो पढ़ने का आदी होता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि टीचर्स की अमूमन स्पीड ज़्यादा होती है पढ़ाने की। तो अगर आपको क्लास में नहीं भी समझ आ रही शुरू के दिनों में, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस यूट्यूबर्स भरे भरे पड़े हैं, वो आप उनसे ईज़िली आप पढ़ सकते हैं। जिसमें जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, इनका मैं नाम ले लेता हूँ, गेट स्मैशर्स है, है 5 मिनट ट्यूटोरियल, पता नहीं क्या-क्या, वो इन भरमार है, जो कि आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी के रिलेटेड जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी जो होगा ना वो 5 मिनट में समझा देंगे। तो किसी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, अगली चीज़ ये कि आपने यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से किसी भी सूरत पंगा नहीं लेना। शुरू-शुरू में ये आपको बहुत ज़्यादा होता होगा कि आप बदमाश हैं जी कॉलेज के, जी फिर हम यूनिवर्सिटी में भी बदमाशी करेंगे ये वो। यूनिवर्सिटी में बदमाशी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले आपको 1 सेकंड में टर्मिनेट कर सकते हैं, फिर आप
को धक्के खाने पड़ेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। और आपका, मैंने बड़े ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका लास्ट ईयर में जाके यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट हुए हैं, और टर्मिनेशन के बाद उनके पूरे के पूरे 3 साल ज़ाया हो गए हैं। तो बदमाशी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के आगे अगर आपको डिग्री लेनी है तो। अच्छा, इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स रह जाता है, यानी कि आपका एफ़ ग्रेड आ जाता है, तो उसकी भी बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में समर क्लासेस लगती हैं, मतलब हर 2 सेमेस्टर के बाद समर कोर्सेज ऑफर होते हैं, जिसमें आप अपना जो भी लैगिंग सब्जेक्ट है वो आप कवर कर सकते हो समर क्लासेस में। इसकी फ़ीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, लेकिन आपका कोर्स जो है वो टाइमली कवर हो जाएगा। और और हाँ, एक मेन चीज़ जो है, जो हम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा जो है वो थोड़ा चेंज होता है कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई से, कि एनुअली एग्ज़ाम्स नहीं होते इधर। इधर आपको डेली का काम डेली करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने एक दिन कोई चीज़ सीखी है, क्लास में समझी है, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आई तो आपको शाम को जाके घर में वो चीज़ समझनी पड़ेगी उसी दिन। अगर आपने 2 दिन 3 दिन डिले किया, इस तरह आप करते चले जाएंगे, तो वो जो है वो नुकसान करेगा, आपके डायरेक्ट जीपीए पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जीपीए जो है वो डेली टेस्ट होते हैं, क्विज़ेज़ होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, और मतलब मिड्स होते हैं हर 2-4 हफ्ते बाद, और फिर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। जीपीए जो है ये सबको मिला के बनता है, आपका क्विज़ेज़, मिड्स, असाइनमेंट्स, ये सब कुछ मिला के क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं। तो हो सकता है अगले लेक्चर में आपका टीचर जो है वो आपका किसी पिछले लेक्चर का टॉपिक पूछ ले और आपको वो ना आए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वो इस चीज़ को हल्का ले लेते हैं। ये बिल्कुल हल्का लेने की चीज़ नहीं है, ये डायरेक्टली आपके जीपीए को अफेक्ट करता है। तो डेली का काम आपको डेली ही करना पड़ेगा, अगर डेली नहीं कर रहे तो वीकली लाजमी करना। अगर एक वीक में आपको कोई टीचर ने इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, तो अगले वीक उसका ज़रूर कोई ना कोई क्विज़ या सीपी होगा, और अगर आपको वो नहीं आया तो आपके डायरेक्ट जीपीए पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जीपीए लेना जो है वो यूनिवर्सिटी में थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको जो है जॉब लेने में थोड़ी आपकी सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से आपको जॉब लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो है जीपीए मेंटेन करना पड़ेगा, और जीपीए मेंटेन करने का तरीका सिर्फ एक है, डेली का काम डेली करना पड़ेगा। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी मेरी तरफ से, जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। यूनिवर्सिटी में ये शुरू में जो चीज़ें हैं थोड़ा लेट पता चलती हैं बच्चों को। तो मैं क्योंकि ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।